हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी पहुंचे नहीं सारे? अब ये कितने 24 जने बैठे हुए अभी तो। क्यों दिखा रहा? मीटिंग रूम मुझे लगा इनेबल हो रहा है। ये गड़बड़ हो गई ना, देखो ये गड़बड़ हो गई। आवाज कैसे? अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरे को आवाज कैसे नहीं आ रही? क्या बात है? गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सबके? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, सबका गुड मॉर्निंग बढ़िया आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टिल्लू कह रहे हैं जयराम सर। तो टिल्लू, तो नंबर तो ज्यादा लाया है, लेकिन नंबर जितने हमको चाहिए वो नंबर नहीं मिल रहे मेरे को। आज मैं आपके रिजल्ट देख रहा था बच्चों, तो आप सबने जो नंबर लाए हो 500 के थोड़ा सा पास हो बस, लेकिन आपको मेहनत खूब करनी पड़ेगी बच्चों। अच्छा, ये हैप्पी एनिवर्सरी फिर किसने दे दिया? प्रियंका। कोई एनिवर्सरी नहीं है मेरी, चिंता मत करो। तो बहुत लेट है। हाँ, मेरी एनिवर्सरी बहुत लेट है। और हैप्पी एनिवर्सरी सर। हैप्पी एनिवर्सरी सर। पता है, मेरी एनिवर्सरी पूरा वर्ल्ड मनाता है। अब सोचना कब है कि नहीं? 26 जनवरी। नहीं, 15 अगस्त। जनवरी शादी की दिन। दिवाली दिवाली नहीं दिवाली नहीं। पूरा वर्ल्ड मनाएगा, वर्ल्ड वर्ल्ड। सोच। 1 जनवरी सर। हाँ, न्यू ईयर। बताओ कब? न्यू ईयर 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन। अरे वर्ल्ड न्यू किस? ईयर सर। सर वर्ल्ड दिवस के दिन क्या? सर अभी बता दो सर। अप्रैल फूल। वैलेंटाइन डे। ये सर। हाँ, 14 अच्छा। 14 को। सर हम लोग तो नहीं मनाते हैं, लेकिन क्या बोले? हम तो नहीं मनाते हैं। सीधे साधे बच्चे हैं, सीधे साधे बच्चे सर हम लोग। हाँ सर। चलो बदमाशों, अब अपनी बातें हो गई, अपन टॉपिक शुरू करते सब हैं। झूठ बोल रहे हैं सर। यस, नहीं सच्ची में, सच मैं झूठ तो मैं बोलता ही। मैंने अपनी सर को झूठ बोलता है। झूठ नहीं बोलता मैं, ये कंफर्म है। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। पहले ये बताओ बच्चों कि अपन ने जो लास्ट टॉपिक लिया था उसको ढंग से देखो आप। हम लोगों ने रेजोनेंस स्टार्ट किया था। पहले अच्छी तरह से चेक करो दिमाग में फटाफट। आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन्हें पक्का करते जाओ, क्योंकि हर कोई चीज जो है वो अपनी वैल्यू रखती है। और अब हम सबसे बड़े पार्ट में एंट्री कर चुके थे जिसका नाम था रेजोनेंस। और मैंने एक बहुत छोटी सी हिंट दिया था कि रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस एक प्रोसेस है, एक डीलोकलाइजेशन प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन को चलाने की एक तरीका है। और एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्पीसीज अपने एक फॉर्म में नहीं रहेगी, अपने एक से ज्यादा फॉर्म बनाएगी। और उस एक से ज्यादा फॉर्म को आपने डीलोकलाइजेशन के थ्रू समझा था। आप कहोगे कैसे? तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर रेजोनेंस को ढंग से समझना है तो पहला स्टेप समझो, व्हाट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्टरनेट, दाता ग्राही एकांतर हो, डोनर एक्सेप्टर एकांतर हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो एकांतर हो, अल्टरनेट हो, तो अपन कहते हैं दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और ये जो एकांतर पे चीजें प्रेजेंट है दैट इज कॉन्जुगेटेड पोजीशन। तो हर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कम से कम 2 कॉन्जुगेटेड पोजीशन होना तो जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने ऐसे करके डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अभी ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं इसके अंदर इस पॉजिटिव चार्ज को यहां लगाऊं, तो चेक करके देखो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यस सर। यस सर। पॉजिटिव और पाई अल्टरनेट हो गया।
इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये कॉन्जुगेटेड दो पोजीशंस है, एक पाई बॉन्ड और एक आपका पॉजिटिव। तो ये हमारा एक छोटा सा सिस्टम था। अब दूसरा पॉइंट इसमें आया था कि सब डीलोकेलाइजेशन क्या है। तो डीलोकेलाइजेशन का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन को एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन से दूसरे पे भेजो। एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन से इलेक्ट्रॉन चलेगा और दूसरे पे जाएगा, लेकिन इसमें एक रूल है, हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन लो डेंसिटी चलेगा। अब जैसे आप कहोगे कैसे, तो आपको ध्यान है मैंने इसमें कुछ सिस्टम शुरू किए थे। मैंने आपको सबसे पहले नंबर 1 स्टार्ट किया था डीलोकेलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। ये हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, याद करो। देखो आप, इलेक्ट्रॉन धनी के अंदर इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण, और इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा हिंट दिया था कि लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड वाइस वर्सा, यानी मींस लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनेगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बनेगा। तो आपने हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी चलाया, कैसे? मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था, याद करो। देखो आप, जैसे ये एग्जांपल था, याद करो, ये दिया था मैंने। इसमें क्या था? कॉन्जुगेटेड सिस्टम, पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ हाई है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मानी जाएगी, तो हाई डेंसिटी चलेगी लो डेंसिटी की तरफ, तो लो डेंसिटी आगे पुश हो जाएगी। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और जो इस कार्बन का नेगेटिव था वो जंप करके अल्टरनेट आ जाएगा। देखो ये स्ट्रक्चर आपने बनाया था, ये कल हमने डीलोकेलाइजेशन बताया था कि व्हाट इज डीलोकेलाइजेशन। Delocalization is nothing, it is simply transfer or travel of electrons electron pair from high density to low, उच्च घनत्व से लो घनत्व की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, एक सीपी से दूसरे सीपी पे प्रवाह। तो देखो आपका ये डेंसिटी हाई है, ये डेंसिटी लो है, तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी का मूवमेंट हो गया आपका रेजोनेंस, हो गया आपका डीलोकेलाइजेशन। क्लियर? तो अब आप चेक कीजिए इसके अंदर, यहाँ पर एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल है, एक मिनट बात करता हूँ। ओके सर। हाँ विश्वेंद्र जी, हेलो, घोंगा सब्जी खाओगे रे? यस बेटा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकेलाइजेशन है वो किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक सीपी से दूसरे सीपी की ओर जाएगा, एक कॉन्जुगेटेड पोजीशन से दूसरे पे जाएगा। बस आपकी समझदारी ये होगी कि डेंसिटी हाई कहां पर, ये समझना। तो अभी हमने जो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम देखा उसमें एक तरह का एग्जांपल तो आप देख चुके ही हो। आज मैं दूसरे तरह के एग्जांपल में एंट्री करने जा रहा हूं। अब दूसरे तरह का एग्जांपल कौन सा है? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड NH2। देखो ये आपका एक विनाइल अमीन है। अब इस विनाइल अमीन में चेक करो, पहले चेक करो क्या ये माइक बंद कर दो। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? यस यस। यस सर। देखो ये रहा लोन पेयर और ये रहा पाई बॉन्ड, इसका मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम है। अब हमें ये देखना है कि डेंसिटी हाई कहां पर है, तो अब नेगेटिव की जगह लोन पेयर आ गया। NH2। इसका मतलब अब वही सिस्टम चलेगा, ये हाई डेंसिटी है, ये लो डेंसिटी है, तो हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो डेंसिटी की ओर कर, ये हो गया डीलोकेलाइजेशन। आपका बनने वाला नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH NH2, और आप डिसाइड करके देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो पहले ही था। डबल बॉन्ड।
डबल कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड तो पहले था, ये 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए और इन 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया एक नया पाई बॉन्ड, यहाँ आ गया एक नया पाई बॉन्ड और जो ये पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया नेगेटिव। लेकिन आप जानते हैं बेटा चार्ज कंजर्वेशन लॉ, आवेश संरक्षण का नियम, कोई भी आवेश अकेला उत्पन्न नहीं होता। अगर नेगेटिव उत्पन्न हुआ है तो उसका काउंटर पार्ट जरूर पॉजिटिव बनेगा। तो जैसे ही आपने इस पे नेगेटिव लाए तो फिर पॉजिटिव कहां बना, जिसने डोनेट किया है। इसको कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ। इसको समझिए अच्छी तरह से। जब तक आपके पास एक ही चार्ज था वही ट्रेवल करता रहेगा, तो चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है, अपनी जगह से बदल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल किसी में कोई चार्ज नहीं हो और एक ही चार्ज उत्पन्न कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर नेगेटिव ओरिजिनेट हुआ है तो उसका काउंटर पार्ट जरूर आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जब आपने लोन पे डोनेट किया तो एन पर पॉजिटिव आया और जिसने लिया उस पे नेगेटिव आया। अब वापस से चेक करो, जो स्पीसीज आपने बनाई वो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कैसे? नेगेटिव सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो आपकी बार डेंसिटी हाई किसके पास है? तो आपकी बार डेंसिटी हाई इसके पास है। तो लोन पेयर हाई डेंसिटी से चलेगा और लो डेंसिटी पे जाके रुक जाएगा। तो वापस चेक करो, यही स्ट्रक्चर है और इसको कहते हैं डी लोकलाइजेशन। तो आप नोट करो कि आपको जितनी जगह कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता चला जाए आप उतना लंबा चलते चले जाओ। आप कहोगे कैसे? जैसे सोचिए आपके सामने एग्जामिनर ने ले लिया एनालिन, देखो ये है आपका कंपाउंड एनालिन, देखो ये एनालिन है और ये एनालिन की फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब आप चेक करके देखो इस एनालिन में क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं है सर। देखो ये रहा एन पे लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई के अल्टरनेट, फिर पाई के अल्टरनेट। तो देखा जाए तो इस कंपाउंड में 4 कॉन्जुगेटेड पोजीशन है। इस कॉन्जुगेट सिस्टम में 4 सीपी हैं, 1 2 3 और 4। अब आप सोचो, इसका मतलब आपका पहला स्टार्ट कर दो, हाई डेंसिटी से कहां की तरफ भागे? लो तो हाई डेंसिटी से बॉन्ड बनाओ और बॉन्ड गया इस डेंसिटी को, तो हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। तो आप चेक करके देखो जो स्ट्रक्चर बनने वाली है ये लीजिए। और अब आप चेक कीजिए एन और सी के बीच में डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो एन ने डोनेट किया तो पॉजिटिव। देखो ये कॉन्जुगेशन हो गया एक स्टेप का। लेकिन आगे चेक करो, आगे फिर कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया। देखो ये अब की बार डेंसिटी हाई, बिल्कुल इसकी तरह। देखो ये हाई डेंसिटी लो डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो डेंसिटी की ओर चला गया। अब आप चेक करो आपका स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 3 में यहाँ पर आपने कोई चेंज नहीं किया, इसको एज इट इज रहने दो। लेकिन ये नेगेटिव बन गया बॉन्ड बन गया यहाँ पर नेगेटिव, आगे की कंडीशन एज इट इज। अब फिर चेक करो, जो नया आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उस स्ट्रक्चर में फिर डेंसिटी हाई, तो हाई डेंसिटी से फ्लो चलाओ, लो डेंसिटी की ओर ले जाओ। तो अब की बार चार्ज अल्टरनेट जाएगा पैरा से ऑर्थो पर। तो देखिए आपकी बनने वाली स्ट्रक्चर NH2 डबल बॉन्ड विद पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज, ये नेगेटिव यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया जिससे डेंसिटी आ गई ऑर्थो पर। अब आप चेक करो आपका स्ट्रक्चर नंबर बन गया 4। और अब आप चेक करो फिर डेंसिटी हाई से लो की तरफ भगाओ, तो हाई डेंसिटी ये रही, लो डेंसिटी ये रही। तो हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन लो डेंसिटी पे गया, वापस पहला स्ट्रक्चर। आप चेक कीजिए, इसका मतलब इसको कहते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। और ये तभी संभव है जब किसी कंपाउंड, किसी स्पीसीज, किसी जाति, किसी यौगिक में कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट। अब पहले इसको आप स्नैपशॉट कर लीजिए
तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी पॉइंट ऐड करता हूं। यस, हो गया। यस सर। यस, अब देखो इस पे काम की चीज जो मैं समझाने जा रहा हूं, अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट जो अपन हायर की तरफ बढ़ रहे हैं, या यूं समझिए अब अपन काम को छोटा करने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको दो चीजें इसमें पहले बताने जा रहा हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। पहला पॉइंट तो ये बताने जा रहा हूं कि ये जितनी स्ट्रक्चर मैंने बनाई जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दिखा रही है, उन सभी स्ट्रक्चर को मैं कहूंगा नारियल। क्या नाम लिख दिया मैंने? नारियल। तो प्रसाद मिलेगा। नारियल। अब नारियल को अगर इंग्लिश में लिखूं ना, और ये रियल, इसको तो मैं करता हूं हिंदी में ना और रियल। इसका मतलब ये सत्य नहीं है। नहीं है। इसका मतलब नॉट ट्रू। ये सब की सब इमेजिनरी, सब की सब हाइपोथेटिकल, सब की सब परिकल्पनिक संरचनाएं हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये एक भी स्ट्रक्चर आप पकड़ नहीं सकते, सिर्फ कागज पे छाप सकते हो या बोर्ड पे छाप सकते हो, इसलिए इनको हम नारियल स्ट्रक्चर बोलते हैं, नॉट रियल। इसका मतलब ये सब हाइपोथेटिकल है, और इन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को हमने अपनी टेक्निकल भाषा में नाम दिया है RS। इसका मतलब इनको नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इनका नाम हो गया अनुनादी संरचनाएं। तो आपको ये सीखना है कि जब जब आप किसी कंपाउंड या स्पीसीज में कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखते रहोगे, वो कभी रियल हो ही नहीं सकती। तो आपको ये जितनी स्ट्रक्चर दिख रही है कोई रियल नहीं, ये सब हाइपोथेटिकल। तो आप इस हाइपोथेटिकल को रियल में कैसे बदलते हो? तो हाइपोथेटिकल को रियल में बदलने का तरीका ये रहा, ये देखो आप, ये रियल का तरीका कि ये जो आपने सारे स्ट्रक्चर बनाए ना, इन स्ट्रक्चर में एक चीज खूब गौर से देखो आप, किसी भी एटम ने अपनी पोजीशन नहीं बदली। जब आप समावेवता पढ़ते थे तो एटम अपनी जगह बदलता था, लेकिन चेक करके देखो ये चारों स्ट्रक्चर में आपका बेसिक स्ट्रक्चर वही का वही। आप कहोगे बेसिक कैसे? तो गौर से देखो NH2, ये देखो ये बेसिक, इसको कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। तो फिर चेंज किस में होता है? चेंज होता है इलेक्ट्रॉन के चलने से बंधों में, बॉन्ड्स में। तो ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं पार्शियल बॉन्ड, तो ये कहलाते हैं आंशिक बंध। तो जहां जहां आपके बॉन्ड चले हैं वहां पर हम एक डॉटेड लाइन डालते हैं। इसका मतलब आप चेक करके देखो, कार्बन कार्बन के बीच में पहले डबल बॉन्ड था, लेकिन वो डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के बीच चला गया। जो तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड था वो आगे चौथे और पांचवें के बीच में चला गया। इसका मतलब आपका पाई बॉन्ड अपनी जगह से घूम रहा है, और इस घूमने को हम इस तरह की डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइन है, या फिर कई बार हम इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, ये देखो, इस गोले को अपन कहते हैं कि इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इसका मतलब रियल स्ट्रक्चर में हम कोई भी बॉन्ड को फिक्स नहीं दिखाते। जिसमें बॉन्ड फिक्स होंगे कॉन्जुगेट सिस्टम में, वो सब नारियल होंगे, और जिनमें बॉन्ड ऐसे दिखाया जाएगा इसका मतलब वो रियल होगी। अब पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझो, इस NH2 ने इस बेंजीन रिंग के अंदर 3 जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई कर दी। आप देखो कहां की, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। तो इसका मतलब आपका ऑर्थो इलेक्ट्रॉनिकली रिच, पैरा इलेक्ट्रॉनिकली रिच और ऑर्थो इलेक्ट्रॉनिकली रिच। अब आप सोचो, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है वो इन सब स्ट्रक्चर का सम टोटल है, ये इन सब का निचोड़ है, और इसे नाम दिया जाता है RH। इसको कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, इसे कहते हैं अनुनादी संकर। अब आप समझो, आपके सामने जो पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम
कितने भी स्ट्रक्चर बनाए उन सबको मिलाकर एक स्ट्रक्चर बना दो। वो एक स्ट्रक्चर जो बनेगा वो रियल होगा, वो इसकी पूरी चारों की एक साथ व्याख्या, एक साथ एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे ये क्या बता रहा है, गौर से देखो आप, कि इस NH2 पे लगा हुआ लोन पेयर इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों को चक्कर दिला रहा है, डोनेट हुआ और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन चलने लग गए, तो ये जो आपने इलेक्ट्रॉन की जगह बदली वो सारी इसमें आ गई। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस N का लोन पेयर कहां डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ऑर्थो, ऑर्थो एंड पैरा। तो जो ये चारों स्ट्रक्चर मिलके बोल रहे थे वो ये अकेला स्ट्रक्चर बोलता है, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड यानी कि रियल स्ट्रक्चर। तो आज के बाद आपके पास 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए कि हर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइजेशन से जितनी स्ट्रक्चर बनती है उनका नाम होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि नॉट रियल होती है, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं रखती, भौतिक रूप से प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन क्या प्राप्त होता है, तो इन सब का निचोड़ अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं इस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड बनाता तो कैसे बनता है इसका हाइब्रिड, गौर से देखो आप, इसका हाइब्रिड बनाता तो एटॉमिक कंडीशन को अपनी जगह एज इट इज वापस ले लो, CH2 CH CH2, तो जैसा स्केलेटन दिया वही का वही स्केलेटन यहां छाप दो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जहां जहां आपका डबल बॉन्ड सिंगल हुआ, सिंगल बॉन्ड डबल हुआ, इसका मतलब उसके अंदर आपके पार्शियल बॉन्ड आ गए रिपीट। दूसरी बात, आपका नेगेटिव इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में घूम रहा है, तो ये रहा पार्शियल नेगेटिव, ये रहा पार्शियल नेगेटिव, ये कहलाएगा इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर। ये कहलाएंगे हाइपोथेटिकल, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाए वो है RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे आपने ये स्ट्रक्चर लिया तो जिसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम चल रहा है वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है RS1 और RS2, और इनसे मिलकर जो रियल स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो वो रियल स्ट्रक्चर ये रहा, CH2 CH एंड NH2, ये स्ट्रक्चर सेम आएगा, और आपका पाई इलेक्ट्रॉन सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखो ये, तो ये पार्शियल बॉन्ड आ गया, और यहां पर आप चेक करो पॉजिटिव चार्ज आया, देखो ये डेल्टा प्लस और ये आ गया डेल्टा नेगेटिव। तो आज के बाद आपके पास क्या नॉलेज आ गई, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डीलोकलाइजेशन होता है, पहला पॉइंट। डीलोकलाइजेशन से जितने स्ट्रक्चर बनते हैं सब हाइपोथेटिकल, नॉट रियल, और ये सब नॉट रियल स्ट्रक्चर जो होते हैं को मिला दिया जाए तो बनता है हाइब्रिड। असली में हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर होता है। तो पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं ये सेक्शन चेंज करूंगा, ये सारी बातें अब एक नए सेक्शन में एंट्री कराएंगे, नोट कर लीजिए। That is what is called a screenshot. हाँ लीजिए। सर का मतलब पेपर में कैसे आते हैं इसके क्वेश्चंस हैं अभी जो अभी आएंगे, अभी क्वेश्चन अभी आने वाले बेटा, अभी रुकिए, अभी तो केवल समझना है, अभी तो आप समझ रहे हो, क्वेश्चन बनाने का तरीका तो बनेगा, अभी नहीं, क्वेश्चन थोड़ा रुक के बनेंगे बेटा इसके। ये हटा दूं? यस 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 सर। अब की बार हम चेंज करने जा रहे हैं नंबर 2। चलिए सर, अब की बार आ जाइए नंबर 2। नंबर 2 का नंबर है डीलोकलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन न्यून तंत्र में इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। तरीका वही रहेगा, वही कॉन्जुगेट सिस्टम में, चेंज कुछ नहीं करेंगे। कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसमें भी आएगा, कॉन्जुगेटेड पोजीशन भी इसमें दिखेगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई से लो की तरफ चलेगा, ये कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये सिस्टम वीक होगा, सिस्टम डेफिशिएंट होगा। तो कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव,
आपको याद होगा इस रेडिकल को अपन नाम देते थे एलिल, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव साइन है इसलिए इसका नाम है एलिल कार्बोकेट आयन। अब आप गौर से देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यस और नो? यस सर। यस। और इसमें 2 सीपी हैं। यस सर। ये भी। अब हाई डेंसिटी कहाँ है? पहले तो नेगेटिव थी तो हाई डेंसिटी थी, अब इस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आने से अब हाई डेंसिटी पाई बॉन्ड के पास। पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। पहले पाई बॉन्ड एक्सेप्टर था, अब ये देखो ये रिलेटिव प्रोसेस है। डोनर हो गया। इसका मतलब अगर नेगेटिव होता है तो ये एक्सेप्टर हो जाता है और अगर पॉजिटिव के सामने आता है तो ये डोनर बन जाता है। तो इस समय आपका जो ये पाई बॉन्ड है ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। तो सोचिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट कर देगा। अब आप सोचो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में सोचो, CH2 CH एंड CH2 जो यहाँ पर डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड की फॉर्म में था अब वो यहाँ आ गया और जो इसकी डेफिशिएंसी थी वो तो पूरी हो गई, शुरू कार्बन में लेकिन वो जाएगी। डेफिशिएंसी अल्टरनेट चली गई। यस। इसका मतलब आपका ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब आप चेक करो जो सेकंड स्ट्रक्चर आपने बनाया इट आल्सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखो ये फिर चेक करो हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा? लो डेंसिटी। अब की बार वाइस वर्सा, देखो ये एंड वापस ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोचिए दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण। अब सोचो ये दोनों स्ट्रक्चर आपने बनाए, ये तो RS है, रियल नहीं है, तो इनको मिला के रियल क्या बनेगा? तो देखो इसका रियल जो बनेगा वो है CH2 CH CH2। इसका मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन बॉन्ड पार्शियल हो जाएंगे। तो पार्शियल बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं, ये देखो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड जो जा रहा है वो दोनों जगह घूम रहा है। अब आप सोचिए इसका मतलब ये भी डेल्टा पॉजिटिव और ये भी डेल्टा पॉजिटिव। अब इसका नाम हो गया RH। अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज RH एंड व्हाट इज RS। RS हमेशा हाइपोथेटिकल संरचना होती है। आजकल पेपर में कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम दे दे समझ जाना वो हाइपोथेटिकल है, लेकिन रियल वो होगा जिसमें डॉटेड लाइन या गोला पूरा कर दिया जाए, वो कहलाएगी रियल स्ट्रक्चर। अब आप देखो यही स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, इसको कहते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन। अब आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? पहला क्वेश्चन। यस यस सर। इसमें कितने कॉन्जुगेटेड पोजीशंस हैं? 4। तो इसका मतलब समझ जाओ ये 4 स्ट्रक्चर में घूमेगा। अब आप सोचो 4 स्ट्रक्चर में घूमेगा, हाई डेंसिटी से कहां चलोगे? लो हाई डेंसिटी ये रही, लो डेंसिटी ये रही, तो हाई डेंसिटी के इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दो। तो अब सोचो ये वाला पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो सोचिए बनने वाले स्ट्रक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। ये देखो अब चेंज आप देखना, इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और यहाँ जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई वो पॉजिटिव साइन। आगे चेक करके देखो कंडीशन एज इट इज। अब दूसरा पॉइंट, क्या आपने सेकंड स्ट्रक्चर जो बनाया कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यस और नो? यस यस सर। सर। हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन कहां चलेगा? लो डेंसिटी। ये लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी के इलेक्ट्रॉन लो को दे दो, तो लो पे जो पॉजिटिव साइन था वो अल्टरनेट पहुंच जाएगा। तो देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें एटम्स अपनी जगह नहीं बदलेंगे। ये बॉन्ड आपका पहले ही आ चुका था, ये वाला बॉन्ड यहाँ पोजीशन ले चुका है देखो, और ये पॉजिटिव चला गया पहला पोजीशन पर। आगे की कंडीशन एज इट इज। फिर आप चेक करो जो थर्ड स्ट्रक्चर आपने बनाया क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? यस सर।
यस, तो हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन चलेगा लो डेंसिटी, ये हाई से लो की तरफ ले जाओ, तो सोचो आपका पॉजिटिव अल्टरनेट चला जाएगा। बनने वाली नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो आप, ये आप ऑलरेडी बना चुके हो, ये बॉन्ड आप ऑलरेडी बना चुके हो, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया पैरा के पास, तो जो पैरा का पॉजिटिव चार्ज था वो आ गया ऑर्थो पर। एंड लास्ट एंड फाइनल, अब की बार हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लो, तो पॉजिटिव साइन अल्टरनेट, तो वापस पहला स्ट्रक्चर। लेकिन आप गौर से देखो, इसको पूरा करने में चार्ज तो अपनी जगह आ गया, लेकिन अंदर के बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर गए। तो सोचिए सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, तो इन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर का रियल स्ट्रक्चर ये सब तो है RS, और इनसे बनेगा RH। तो RH कैसे बनेगा, ये आपका CH2, ये पॉजिटिव, ये हेड हो गया, और अंदर के सारे पाई बॉन्ड घूम गए लगातार, तो ये घूमने के स्ट्रक्चर को हम यहाँ शो करें। पहला पॉइंट, इसका मतलब इसके बॉन्ड स्टैटिक नहीं है, रुके हुए नहीं है, मूव कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस CH2 पॉजिटिव ने कहां-कहां डेफिशिएंसी क्रिएट की, ऑर्थो और पैरा पर। ऑर्थो और पैरा, तो ऑर्थो पर और पैरा पे डेफिशिएंसी आ गई। और अब अपने को सोचना है धमाल का कमाल, तो आप धमाल का कमाल देखोगे तो कहां पर नेगेटिव बच गया, मेटा पे। क्योंकि रिंग में नेगेटिव लगाना बहुत जरूरी होता है, चाहे कम लगाओ चाहे ज्यादा। इसका मतलब इस समय ये बनेगा इसका हाइब्रिड। अब आप उस लेवल पर आ गए हो कि मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं। तो सोचिए पेपर में आप 13 में हो, इतना बड़ा काम करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर आज के बाद हम एक ट्रिक निकालते हैं, और वो क्या ट्रिक है उसको समझना। तो आज के बाद आपकी जो ट्रिक है वो ट्रिक को अच्छी तरह समझना, वो है पहला नंबर पॉइंट, चार्जेस ऑलवेज ट्रेवल अल्टरनेट। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी आवेश हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे लोन पेयर की फॉर्म में, वो हमेशा एकांतर चलता है। आप चेक करके देख लो, आपने कोई भी चार्ज चाहे इससे पहले लिया हो चाहे अभी लिया हो, आप नोट करके देखो, जहां बैठा होता है उसके अल्टरनेट जाता है। क्लियर? इसका मतलब आपके पास एक ट्रिक आ गई कि जब भी आपको किसी कॉन्जुगेट सिस्टम में चार्ज दिख जाए, आप उसे अल्टरनेट सोचना शुरू कर दो, पहला पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम इन ऑल। सभी में पाई बॉन्ड एक जैसे रहते हैं। आप चेक करो, पाई बॉन्ड एक है तो इसमें भी एक है। आप नोट करके दो, पाई बॉन्ड है 1 2 3, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो पाई बॉन्ड ऑलवेज सेम रहते हैं एंड अल्टरनेट टू ईच अदर। एंड अल्टरनेट टू ईच अदर, हमेशा एकांतर होते हैं। अब आप कहोगे सर ये 2 पॉइंट ट्रिक कैसे बन गए, तो सोचो आज के बाद ट्रिक ऐसे बन गए कि अभी ये जो स्ट्रक्चर, पहले तो आप इसको स्नैपशॉट कर लो, फिर मैं ट्रिक को यहाँ ऊपर क्लियर करूंगा। पहले इसको स्नैपशॉट कर लो। डन सर। डन सर। यस, अब आप देखो मैं आपको समझाता हूं। जो ये आपने इतना बड़ा काम किया ना, पेपर में इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, ये सब तो काम 11th में किए जाते हैं। तो सोचिए अब इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा, ये देखो। तो आज के बाद एग्जामिनर आपको देगा CH2 पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर देगा सपोज करो। सबसे पहले डिसाइड करो क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पहला यस और नो। यस सर। दूसरा डिसाइड करो इसमें पॉजिटिव चार्ज जहां है वहां से और कितनी जगह जा सकता है। 4 3 जगह। 3 जगह। ये तो भी एक है, अब कितनी जगह जा सकता है? 3 जगह। ये तो हमेशा कहां चलता है? ऑलवेज अल्टरनेट। यहां चल के यहां आएगा। यस यस। एक स्टेप यस सर। और 4 टाइम होगा सर, 4 टाइम। अब ये वाला पॉजिटिव आपका अल्टरनेट दिया गया। अब सोचो ये पॉजिटिव अल्टरनेट आ गया, तो अब ये पॉजिटिव अल्टरनेट पे कहां जाएगा?
पैरा तो फिर एक नंबर थर्ड स्ट्रक्चर दिमाग में सोचो या बनाओ और इस पॉजिटिव को थर्ड पे ले आओ, बाकी कंडीशन एज इट इज। अब आ जाओ नंबर चौथा, ये पॉजिटिव फिर कहाँ जाएगा? ऑर्थो पे इसका मतलब चौथे स्ट्रक्चर को फिर दिमाग में बनाओ और अब की बार ये पॉजिटिव ले आओ। तो हमारा एक काम कंप्लीट हो गया कि चार्जेस को हमने सारे अल्टरनेट पोज पे घुमा दिया, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, तो गिनो इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 तीन। तो इसका मतलब इसमें भी कितने होंगे? 3 लेकिन होंगे कैसे एक दूसरे के? अल्टरनेट अल्टरनेट सोचो होंगे। इसका मतलब यहाँ पाई बॉन्ड एक, इसका अल्टरनेट ये रहा, इसका अल्टरनेट ये रहा, तो हमें ये जो एरो घुमाने का तरीका था बंद हो गया। अब एरो घुमाने में टाइम वेस्ट नहीं करना और अभी तो इसको और शॉर्ट करेंगे अपन। अब ये बन गया दूसरा स्ट्रक्चर। अब सोचो इस पॉजिटिव के अंदर भी 3 पाई बॉन्ड, तो इस पॉजिटिव के अल्टरनेट 1 पाई, 2 पाई और ये 3 पाई। देखो ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया, हमें एरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर चौथा, ये पॉजिटिव, इसके अल्टरनेट 1 पाई, 2 पाई और ये 3 पाई। देखो चौथा बन गया। इसका मतलब आप सोचिए ये स्ट्रक्चर बनाना बंद हो गया, पहला तरीका। तो आज के बाद हम पेपर में एक तो स्ट्रक्चर बनाने में जो एरो लगाते थे उससे हमें मुक्ति मिल गई। अब किसी भी स्ट्रक्चर में आपको एरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपने बना दिए कितने आरएस? 4 4। आगे बढ़। अब आप सोचो कल को ये काम भी नहीं करना, तो फिर आपके पास अब तरीका क्या है? तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा नीट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव में, तो आज के बाद इसके सोचने का तरीका फिर बदल गया। ये आपके सामने बेंजाइल कार्बोकेट आयन ये दिया पेपर में, आपने दिमाग को चलाओ जो 2 बातें मैंने लिखी, इसमें कितनी जगह पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा? 3 जगह पे। 3 जगह और जाएगा। एक पे बैठा है, 3 जगह और जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा दिख रहा है? और यस सर क्या इसमें पाई बॉन्ड अपनी जगह बदलेंगे? यस और नो? तो बस अपनी बार कोई भी स्ट्रक्चर मत बनाओ, सीधा हाइब्रिड बनाओ। ये लो सर, अब इसका हाइब्रिड आ जाओ। हाइब्रिड का मतलब आपको पता है, ये तीनों पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, पहला पॉइंट क्लियर। और बताओ पॉजिटिव कहाँ कहाँ गया? ऑर्थो और पैरा पैरा पे पैरा, फिर ऑर्थो तो फिर नेगेटिव कहाँ बच गया? मेटा पे अब आप सोचो आपको सब चीज दिखाई दे रही है, अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं है। यस अब आप सोचो आज के बाद इसको देखकर आप खुद दिमाग में बोलोगे इसके कितने आरएस बनेंगे? 4 4। तो इस सही टोटल 4, पहला पॉइंट यही दिखने लग गया और उसका हाइब्रिड ये। यस तो आज के लिए ये हो गया आपका आरएस जो 1 से लेकर 4 तक यहाँ है और ये बन गया आपका। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस नोट कर लीजिए पहले इसको। तो धीरे धीरे आप अपना टाइम बचाना सीखो। डन सर। डन। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, अपने दिमाग को चलाओ और सोचो कितने आरएस? 3 आरएस यहाँ से पॉजिटिव चला यहाँ पर आ गया और यहाँ से चला तो यहाँ पर आ गया, बस। इसका टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए? 3। ये 3 के 3 होंगे आरएस। अब सोचो इसका आरएच, ये स्ट्रक्चर सेम। सोचिए पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर, फिर कहाँ गया? मेटा पे मेटा नहीं, अल्टरनेट बेटा, मेटा नहीं बोलते। मेटा वर्ड इनके लिए आता है, बेंजीन के लिए। बेंजीन के अलावा कभी मेटा एंड ऑर्थो वर्ड नहीं। फिर यहाँ से जाएगा अल्टरनेट यहाँ पर, 3 जगह गया। और अब सोचो जहाँ से चला और जहाँ तक गया उसके अंदर पाई का क्लाउड देख लीजिए। इसका मतलब यहाँ पाई का क्लाउड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ गया ही नहीं। तो सोचो पाई का क्लाउड इतना ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? सर एक और एग्जांपल मेटा में तो लगाए हैं क्या? मेटा का बेटा, मेटा तो बेंजीन का होता है।
ये बेंजीन और थोड़ी बॉन्ड होता वहां पर तो मेटा बोलते हैं। ये तो हेक्सागोनल रिंग है, बेंजीन थोड़ी है। इन्हें मेटा तो नाम आएगा ही नहीं, इसमें तो अल्टरनेट आएगा केवल। मेटा वर्ड यहाँ आता है केवल। Oh, yes. ये तो अल्टरनेट पोजीशन होगी। आगे समझ में? अब जैसे देखो एग्जामिनर ने आपके सामने ये स्ट्रक्चर ऐसे दिया, तीन बनेंगे सर। 3 बनेगा सर। आप दोनों ही सही हो। जो बच्चा 2 बोल रहा है इसका मतलब वो इसको तो देख चुका है, इसके अलावा 2 सोच रहा है, और जो 3 बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। टोटल इससे 3 ही आएंगे। इसका मतलब आपके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। देखो ये पहला स्ट्रक्चर, ये दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा, ये सब के सब आरएस है। अब आप सोचिए आपका चार्ज कैसे चलता है। हाई डेंसिटी तो यहाँ से चार्ज चल के यहाँ आ जाएगा, यस और नो? यस सर। एक पॉजिटिव यहाँ लगा दो, फिर यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हमने 3 स्ट्रक्चर में चार्ज को अल्टरनेट कर दिया। अब पाई की संख्या है 2, तो यहाँ पर आपके पाई 2 होंगे, एक इसके अल्टरनेट ये और एक इसका अल्टरनेट ये, और इसके अल्टरनेट 1 और ये 1 2, तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। और सोचिए इन तीनों को मिला दिया जाए तो हाइब्रिड बनेगा। देखो ये रहा, इसका मतलब हाइब्रिड बनेगा। इसका मतलब पाई का इलेक्ट्रॉन सब जगह पर घूम रहा है। देखो ये, और ये रहा आपका डेल्टा प्लस, और ये रहा आपका डेल्टा प्लस। आप दिखाना चाहो तो यहाँ भी दिखा सकते हो, तो जरूरत नहीं है सीधी लाइन में, तो 2 ही जगह दिखाते हैं। तो देखो ये बन गया आपका हाइब्रिड। पकड़ में आ गया? अब आप सोचो जिस दिन आप चैप्टर में एंट्री करोगे उस दिन आप लिखोगे एसीटेट आयन। देखो ये लिखोगे आप एसीटेट आयन। अब आप सोचो ये जो आपने एसीटेट आयन बनाया, आपको देख के आइडिया लग गया कि इसमें कॉन्जुगेटेड पोजीशन है, यस और नो? कॉन्जुगेट सिस्टम है, यस और नो? यस दिख गया। और अब आप चेक करके देखो इसके टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 2। तो इसका मतलब एक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा अपन फिर ऐसे ही सोच लें CH3CO and O। और अब दिमाग लगाओ, ये नेगेटिव कहां जाएगा? दूसरे ऑक्सीजन के पास। दूसरे ऑक्सीजन पे, तो उसको ट्रांसफर कर दो। ये ट्रांसफर अल्टरनेट हो गया, देखो रूल के अकॉर्डिंग। फिर इसके अल्टरनेट पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड एक ही है, और अब वो इस नेगेटिव का अल्टरनेट जाएगा तो यहाँ आ गया। इसका मतलब आप चेक करके देखो 2 आरएस बन गया। बन गया आरएस? Yes, और sir. अब इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? तो देखो इसका हाइब्रिड, ये आपका R, ये आपका C, ये आपका O, ये आपका O। अब आप सोचो पाई बॉन्ड कहां गया? वहां डॉट 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 चलेगी। तो पाई बॉन्ड पहले यहाँ था, वो यहाँ आ गया, इसका मतलब पूरी डॉट यहाँ चलेगी, तो ये डॉट यूं चलेगी। आ गया? और अब बताओ कौन सा चार्ज था जो ट्रेवल कर रहा था? Minus. चार्ज। डेल्टा नेगेटिव यहाँ और डेल्टा नेगेटिव यहाँ, ये बन गया आपका RH। अब बताओ आपको RS और RH का मतलब समझ में आया कि नहीं? सर ये नहीं समझ आया, बताइए ना एक बार और। कौन सा? ये जो ऊपर आप बताए एग्जाम्पल। ये इन्हीं जैसा है, कुछ भी आप नया मत सोचो बेटा। सबसे पहले सोचो क्या ये कॉन्जुगेट सिस्टम है? यस तो अगर आप कहते हो यस, तो वैसा का वैसा फिर डबल छाप। लेकिन कितने छापो? जितने आपको दिखाई दे रहे कॉन्जुगेटेड पोजीशन, आपको भी सब 2 ही तो दिख रहे हैं। तो आपने एक स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर ये 2 बना दिए। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में क्लियर हो गया कोई भी आइटम अपनी जगह नहीं बदलता, तो आपने ये स्ट्रक्चर बना दिए 2। दूसरा नंबर, आपका नेगेटिव O पे बैठा है, वो जाता है अल्टरनेट। तो सोचो इस ऑक्सीजन का अल्टरनेट कहाँ है? आप सोच के देखो कहां पर है कॉन्जुगेट सिस्टम में। ये ऑक्सीजन। कॉन्जुगेट सिस्टम तो ये रहा। यस सर। यहाँ चल के इस पे जाएगा, ये चला गया देखो, और पाई उसके अल्टरनेट जाएगा तो पाई उसकी जगह अल्टरनेट आ गया। फिर अब ये दोनों के दोनों हैं आपके RS। और अब RS कैसे बनता है? तो जितने पाई बॉन्ड उनको डॉट कर दो, तो देखो जितने पाई बॉन्ड तो उनको डॉट कर दिया, बस खत्म। समझ में आया? यस सर। यस। इसलिए आज के बाद पेपर में कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए,
आपको आरएस और आरएच का मतलब पता होना चाहिए, और जितनी जल्दी शॉर्टकट करके नंबर निकाल पाओ या उसे समझ पाओ, यही आपकी समझदारी खिलाएगी। तो आप पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। डन सर। हाँ डन, ये लीजिए सर। अब आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल, मैंने आपको कंपाउंड दिया फिनॉल। पहले सोचिए, क्या फिनॉल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं? है सर। ठीक है ना? यस Yes, सर। sir. इसका मतलब ये खुद एक आरएस है, लेकिन अभी आरएस नंबर 1 है। जिसमें भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख जाए, समझ जाओ आरएस। अब आप दिमाग लगाओ, इस आरएस के अलावा और कितने या टोटल और कितने स्ट्रक्चर सोच रहे हो? 4। 4. टोटल 4। इसका मतलब 4 का मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी के स्ट्रक्चर पहले से बना लो, क्योंकि एटम अपनी जगह नहीं बदलता। ये आपने पहला काम दिमाग के अंदर पक्का कर लिया। देखिए, चलिए अब शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले सोच के बताओ, आपके O पे बैठा हुआ लोन पेयर यानी नेगेटिव के बराबर है, क्योंकि इस समय जो लोन पेयर है वो नेगेटिव के इक्विवेलेंट है। तो सोचिए, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलना शुरू हुई, अब ये डेंसिटी कहां जाके रुक रही है? ऑर्थो पे। और हेलो सर। यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। हेलो सर। हाँ जी, सर ये जो आरएस फर्स्ट है उसको तो आप क्वेश्चंस के तौर पे दिए हैं, तो सर इसको भी काउंट किया आप आरएस फर्स्ट ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कॉन्जुगेट सिस्टम है ना, हर कॉन्जुगेटेड सिस्टम को आरएस मानते हैं। देखो ये, जिसमें कॉन्जुगेट सिस्टम दिख जाए वो आरएस, वो रियल नहीं होता। जैसे ये कॉन्जुगेट सिस्टम है, क्यों? क्योंकि देखो इसमें लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, बाई बॉन्ड, बाई बॉन्ड, बाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट, ये कॉन्जुगेटेड है, ये आरएस कहलाएगा, आरएच नहीं। अब आप सोचो, ये जो नेगेटिव की डेंसिटी है, ये लोन पेयर, वो आगे अल्टरनेट ये। अब आपको ध्यान है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ कहता है कि अगर आपने नेगेटिव बनाया है तो उसका काउंटर कौन है? काउंटर मीन्स काउंटर में उसका मतलब दूसरा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो वो कहां बनेगा? जिसने डोनेट करके बनाया। तो देखो चार्ज बन गया हमारा। अब आप सोचो, ये नेगेटिव चल के कहां जाएगा? पैरा पे. पैरा। तो अगले में यहाँ पर रहेगा, पॉजिटिव की जगह से हिलेगा नहीं। यस सर। फिर आप सोचो, नेगेटिव फिर कहां जाएगा? ऑर्थो पे। और ये पॉजिटिव हिलेगा नहीं। हमारा चार्ज का काम तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम करो, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा अल्टरनेट होता है। कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब इसके अल्टरनेट 1, इसके अल्टरनेट 2 और इसके अल्टरनेट 3, ये जगह बनी रहे। आपको इलेक्ट्रॉन हिलाने के लिए बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आ जाओ यहाँ पर नेगेटिव अल्टरनेट 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। फिर आ जाओ इसके अल्टरनेट 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। सोचिए आपके 4 आरएस बन गए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस फिनॉल को देखकर इन 3 को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इन सबको मिलाकर या आप समझ गए हो तो ये बनेगा RH। अब देखो RH क्या बनेगा। आपने लिया है फिनॉल, ये रहा। अब सोच के बताओ, इस फिनॉल ने कहां पर डेंसिटी आपको दी? और मैटर। और पैरा पैरा. और ऑर्थो पे। जगह दी। अब पॉजिटिव दिखाना, रिंग में नेगेटिव दिखाना बहुत जरूरी है, तो पॉजिटिव दिखाना जरूरी नहीं है। और अब सोचो, क्या पाई बॉन्ड स्टैटिक है, रुके हुए या चल रहे हैं? चल रहे हैं। चल रहे हैं, तो उसे डॉट डॉट होगा। से दिखाएंगे। देखो ये रहा, हो गया आपका स्ट्रक्चर क्लियर, खत्म। अब आप सोचो, आज के बाद ये स्ट्रक्चर में पेपर में फिनॉल मिलेगा और फिनॉल को देखते आपको सीधे जम करके ये सोचना है, तो क्या इससे यहाँ तक आने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं. नो सर। तो अपने को ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया हो तो स्नैपशॉट करो, फिर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ।
डन सर। टेक्निक समझ में आ गई? यस सर। चलिए सर, अब आप देखो मैं आपके सामने एग्जांपल एक बदलता हूँ जिसमें आप गड़बड़ करोगे। ये देखो सर, तो उसमें पॉजिटिव को बताना जरूरी नहीं होता है ना? क्या बेटा? पॉजिटिव बताना जरूरी नहीं होता है जितना निगेटिव का होता है। इसका कारण है कि बेंजीन रिंग एक न्यूक्लियोफाइल है। बेंजीन रिंग में नेगेटिव दिखाना जरूरी होता है, पॉजिटिव दिखाना जरूरी होता है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है ऑर्थो और पैरा पे, वो मेटा पे नेगेटिव दिखाना जरूरी है। ओके सर, थैंक यू सर। ये क्या है? सर एक डाउट है, पीसीएम जो आरएच लिखा है, एक स्पीशीज का नाम है साइक्लो पेंटेन। पेंटा, और ये दो ईन है तो डाईईन, आगे इल क्योंकि रेडिकल बन गया है, तो नाम है साइक्लो पेंटा डाईइल, और नेगेटिव इसके नाम दे देंगे कार्बेनायन। अब आप सोचो इस साइक्लो पेंटा डाईइनाइल कार्बोनायन में सोच के बताओ आप कितने स्ट्रक्चर बनाओगे? नंबर में डाल देता हूं। थ्री। 3 3 सर 3। थ्री सर। हाँ जी, तो कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं भाई? 3 तीन। दिखाई दे रहे हैं सारे? यस सर। और देखो आप ये गलती करते हो इसीलिए सिलेक्शन रेट में अंतर आता है। मेरे को आप 2 वो लग बात रहे नोट हैं। की जो मैं बोला, पहले कंटिन्यू हो जाएगा सोचो, सर। लिसन टू मी, पहले आप सोचो नेगेटिव कौन से नंबर पे बैठा है? फर्स्ट। फर्स्ट से। अब फर्स्ट से कहां जाएगा? सेकंड में जाएगा। सेकंड में जाएगा। डबल पॉइंट। थर्ड में। आप बताओ आपके जाएगा फर्स्ट से चार्ज कहां जाएगा? थर्ड नंबर पे। क्योंकि चार्जेस ऑलवेज ट्रेवल एट अल्टरनेट पोजीशन, तो इसका मतलब आपका सेकंड स्ट्रक्चर जो आप सोच रहे हो उसमें आपका चार्ज जो यहाँ बैठा हुआ था कहाँ गया? इसको थर्ड नंबर नंबर, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, नेगेटिव कहाँ गया? थर्ड नंबर, 3 थर्ड पर आ गया। पे। अगले स्ट्रक्चर में सोचो थर्ड से कहाँ जाएगा? फिफ्थ में, 5 पे। 5 पे जाएगा। तो फिर स्ट्रक्चर बना लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, अब नेगेटिव यहाँ गया। अब आप सोचो इसका अल्टरनेट क्या है 5 का? 2, इसका मतलब अगली बार नेगेटिव 2 पे जाएगा। देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, आप चेक करना। यस सर। और अब आप चेक करो 2 से कहां जाएगा? 4 में, 4 पे। 4 पे जाएगा। तो सोचिए आपने जो बोला था वो गलत है। आपने नंबर वाला कैसा हुआ ना? अब आप चेक करके देखो आपके कितने स्ट्रक्चर बने? 5। 5 यहाँ अपने दिमाग का यूज करो कि आपका चार्ज अल्टरनेट चलता है, आप तब तक अल्टरनेट चलाओ जब तक रिपीट ना हो। तो यस इसका सर। मतलब इसके टोटल स्ट्रक्चर बन गए 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अब दूसरा पॉइंट, कितने पाई बॉन्ड है? 2, 2। वो 2 इस नेगेटिव के अल्टरनेट है, तो इस नेगेटिव के अल्टरनेट ये 2, इस नेगेटिव के अल्टरनेट ये 2, इस नेगेटिव के अल्टरनेट ये 2, इस नेगेटिव के अल्टरनेट ये 2। तो सोचिए जितने स्ट्रक्चर आपने बनाए ये सब के सब क्या कहलाए? RS। ये कहलाए RS। RS। और सोचो इसका जो RH बनेगा, और बताओ नेगेटिव कोई नंबर पे छूटा क्या? नहीं सर। नहीं, हर पांचों के पांचों पे गया। तो पांचों के पांचों पे जाए तो नेगेटिव को बीच में लिख देते हैं। तो हर जगह डेल्टा लिखने की जगह ये नेगेटिव बताता है कि ये हर पॉइंट पे जा रहा है। तो सोचो आज के बाद नंबर निकालने से पहले नेगेटिव या चार्ज की लोकेशन अल्टरनेट चेक कर लेना। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं?
यस सर। यस। अब सोचो कल को एग्जामिनर देता है ट्रोपोलियम, किसको कहते हैं? ट्रोपोलियम। सोच के बताइए इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। इसका नाम है ट्रोपोलियम। थ्री। बेटा बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। 4। जल्दबाजी जैसे करोगे तो जल्दबाजी 7 बनेंगे क्या सर? 1 2 सर 7 बनेंगे। 5 6 7 सर, 7 बनेंगे। 7 सर, 7 प्लस बॉन्ड सभी जगह घूम जाएगा। 7 सर। आप समझ में आ गया? 7 यस यस सर। सर। इसका मतलब आप पेपर में जल्दबाजी मत करना, पहले देख लेना चार्ज कहाँ है, फिर उसको अल्टरनेट तब तक चलाओ जब तक वो रिपीट ना हो। तो सोच के देखो, पॉजिटिव पहले पर है, पहले से कहाँ जाएगा? थर्ड। तीसरे नंबर पे। थर्ड पे। थर्ड से कहाँ जाएगा? फिफ्थ में। फिफ्थ से कहाँ जाएगा? 7 7 सेवन से कहाँ जाएगा? सेकंड नंबर पे। सेकंड में। से कहाँ जाएगा? 4 में। फोर्थ से कहाँ 4 से जाएगा? 6। सिक्स्थ में। इसका 6 मतलब में एक जाएगा। भी जगह नहीं बची, सब पे गया। तो यही संख्या है। कितने बन गए स्ट्रक्चर? 7। 7। और देखो ये बना इसका हाइब्रिड। ये रहा। यस सर। अब ये हाइब्रिड बता रहा है कि ये पॉजिटिव सातों जगह पे गया है। आगे इसको पढ़ोगे एरोमेटिसिटी में। एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक कंपाउंड है दोनों। यस सर। अब मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। यस Yes. सर। अब इसे लॉक कर दीजिए। ये हो गया आपका रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, जिसके थ्रू स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, पिक्चर क्लियर होगी। अब इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं वो अपन अब नोट करेंगे। स्नैपशॉट कर लीजिए। डन सर। Points about resonance। अनुनाद के संदर्भ में कुछ बिंदु। अब आपने जो कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ने वाले जो हमारे लिए काम आएंगे। इनको हम मेमोरी पॉइंट भी बोलते हैं, यानी याद रखने वाले बिंदु। तो ये सब मेमोरी पॉइंट में समझाने जा रहा हूं। क्या है मेमोरी पॉइंट में? सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज आरएस, जो अपन अभी करके आ गए। तो बोलिए आरएस क्या थे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की संरचना है। तो अपन कह सकते हैं हाइपोथेटिकल, यानी कि नारियल इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब आज के बाद आरएस कौन है? परिकल्पनिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नंबर दूसरा पॉइंट जो आपने सीखा वो है आरएच। आरएच का मतलब क्या? स्ट्रक्चर ऑफ आरएस। रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अनुनादी संकर। इसका मतलब रियल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्लियर? तीसरा पॉइंट स्टेबिलिटी। RH is more stable than RS। इसका मतलब रियल स्ट्रक्चर स्टेबल है, RS स्टेबल नहीं है। इसलिए स्टेबिलिटी की बात जब आएगी तो इसका मतलब RH की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। नंबर चौथा पॉइंट, नंबर फोर्थ पे लिखेंगे
all RS contribute to form RH, जितनी RS होती है वो सब मिलकर किसको बनाती है? RH को, यानी मीन्स RH का निर्माण करने में सारे RS पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? बट more stable RS contribute max। इसका मतलब जो RS सबसे ज्यादा स्टेबल होगी वो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि RH में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो आप कहोगे उस RS का जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब स्टेबिलिटी निकालने का तरीका मैं सिखाऊंगा आपको, वो अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हमेशा RH जो बनते हैं वो RS के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनते हैं, और मैक्सिमम स्टेबल जो होगी, मोर स्टेबल जो आपकी RS होगी वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगी टू फॉर्मेशन ऑफ RH। आप हम कह सकते हैं सो रेजोनेंस is hybridization of RS। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अन्नार RS का संकरण है। ये रेजोनेंस की छोटी सी डेफिनेशन आ गई। आपको याद होगा जिस दिन मैंने रेजोनेंस स्टार्ट किया था तब मैंने एक वर्ड बोला था कि कोई भी कंपाउंड अपनी सारी प्रॉपर्टी को एक स्ट्रक्चर से शो नहीं कर सकता, तो वो अपनी डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे A था तो A1 A2 A3 A4, आज वो A1 A2 A3 A4 ये है, और जो स्ट्रक्चर का रियल फॉर्म है वो ये। तो आज के बाद रेजोनेंस कुछ भी नहीं है, रेजोनेंस आज के बाद इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है, उसको कहते हैं रेजोनेंस। तो पहले तो ये पॉइंट हमारे काम के थे जिन्हें आप स्नैपशॉट कर लीजिए, फिर मैं कुछ नए एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ता हूं। हो गया कंप्लीट? यस सर। यस। अब देखो कुछ पॉइंट जो रेजोनेंस में हमारे आगे काम आने वाले हैं, वो पॉइंट आपको इसमें जोड़ने वाला हूं। हेलो सर। सर ये चौथा वाला पॉइंट एक बार बताइए, तो बट के बाद क्या है? बट सर थर्ड भी सर, जितने भी जो RH आप बना रहे हो, एक स्ट्रक्चर RH रियल, उसको बनाने के लिए सारे RS कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपने किसी एक कंपाउंड के 4 RS बना रखे हैं, तो चारों अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज में ऐड कर रहे हैं बनाने में, लेकिन वो कहते हैं सबसे ज्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन है बनाने में वो सबसे मैक्सिमम या स्टेबल सबसे RS। अब ये स्टेबिलिटी निकलती कैसे, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये भी पॉइंट नहीं, बस ये सोचना है कि जो मैक्सिमम स्टेबल है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। इधर अपन एक डेफिनेशन बना ली कि अनुनाद क्या है, रेजोनेंस क्या है, कि रेजोनेंस कुछ भी नहीं है, आप जो RS बना रहे हो उनका हाइब्रिड ही रेजोनेंस है। क्लियर? ओके, थैंक यू सर। चलिए बेटा पॉइंट नंबर आ जाओ 5वां। अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 आपका क्या है, देखो एक नई चीज, ये पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में है कि if 2 or more conjugated position, आप conjugated position समझते हो, जानते हो ना, CP का मतलब क्या है? यस सर। If 2 or more conjugated positions present at one center या एटम, only one will take part in resonance, in delocalization। मैंने जो पॉइंट बोला है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यदि आज के बाद किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक ही पोजीशन पर एक से ज्यादा CP आ जाए तो ध्यान रखना सारे पार्टिसिपेट नहीं करते, डीलोकलाइजेशन में कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा।
आप कहोगे सर कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका विनाइल ऑक्साइड, ये देखो ये विनाइल ऑक्साइड है। अब इस विनाइल ऑक्साइड को गौर से देखो आप, इस विनाइल ऑक्साइड में ये पाई जो है वो नेगेटिव के भी अल्टरनेट है, लोन पेयर के भी अल्टरनेट है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें Cp 4 है। अगर कोई बच्चा लिख दे Cp = 4 तो वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि चेक करके देखो ऑक्सीजन पे तीनों एक साथ जमे हुए, तो एक ही पोजीशन पर एक से ज्यादा Cp है। लेकिन ध्यान रखें हमेशा कि नेगेटिव की जो मोबिलिटी होती है, प्रायोरिटी जो होती है, वो लोन पेयर से ज्यादा हो। इसका मतलब इनमें से पार्टिसिपेट केवल कौन करेगा, लोन नेगेटिव करेगा या लोन पेयर? नेगेटिव तो ये डीलोकलाइज्ड होगा। इसका मतलब ये मूवमेंट करना शुरू करेगा, तो इसका मतलब इसको तो नाम देंगे डीलोकलाइज्ड, क्योंकि जो चलेगा उसे कहेंगे विस्थानीकृत। लेकिन किसने पार्टिसिपेट नहीं किया? लोन पेयर ने। लोन पेयर ने। इसलिए लोन पेयर को हम यहाँ पर नाम देंगे लोकलाइज्ड, यानी कि स्थानीकृत। तो आज के बाद आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई कि Cp which will participate in conjugation or a delocalization, that is always delocalized। आज के बाद कोई भी Cp अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, विस्थानीकरण में पार्टिसिपेट कर रहा है, संयुग्मन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो तो कहलाएगा डीलोकलाइज्ड। और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो लोकलाइज्ड। क्लियर? नोट कर लीजिए बेटा इस पॉइंट को। डन सर। जैसे देखो एग्जांपल है फिनॉक्साइड आयन। अब आप समझ जाओगे फिनॉक्साइड आयन में कौन लोकलाइज्ड है और कौन डीलोकलाइज्ड। नेगेटिव डीलोकलाइज और लोकलाइज्ड हो गए। लोकलाइज। यस सर। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया जो मैंने बोला? यस सर। आज ये पॉइंट नंबर 6। ये सब छोटे छोटे मेमोरी पॉइंट है जिनको हमेशा याद रखो, ये आपके याद रहेंगे तो गलतियां नहीं हो पाएगी। अब नंबर 6 पॉइंट में लिखेंगे इफ लोन पेयर और नेगेटिव delocalized, if lone pair or negative delocalized, LP will be 0 in hybridization। तो मैंने शॉर्ट में लिखा आपके लिए कि यदि आज के बाद लोन पेयर या नेगेटिव डीलोकलाइज्ड हो रहा है तो उसका LP 0 माना जाएगा हाइब्रिडाइजेशन यानी मींस संकरण के अंदर। अब आपको भी सर ये पॉइंट क्या है तो मैं आपको समझाता हूं, अगर देखना आप। जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा वाईफाई चालू करना, मेरा नेट खत्म हो गया। ये कौन है रे? हॉटस्पॉट चाहिए सर, हॉटस्पॉट। यस जी कोई हॉटस्पॉट चालू कर दो यार। हॉटस्पॉट दो अपना आप। अब भाई अब यहाँ देख लो, इस समय याक नंबर। इस समय ये इथाइलमीन है। अब इस इथाइलमीन पे इस लोन पेयर को देखो आप, सोच के बताओ ये लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। तो इसमें कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। नहीं, इसका मतलब इस लोन पेयर को हम नाम देंगे लोकलाइज्ड। पकड़ना गया, यानी कि स्थानीकृत। यस सर। स्थानीकृत। अब आप सोचो जब मैं इसका हाइब्रिडेशन निकालूंगा तो हाइब्रिडेशन में रूल होता है EP = PP + LP। तो सोचिए इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो सोचिए नाइट्रोजन को जितने एटम टच करे उतने बॉन्ड पेयर,
तीन। तो हाइड्रोजन टच कर रहे हैं एक कार्बन, तो 3 हो गए बॉन्ड पेयर। और आपका ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो गिना जाएगा 1। तो सोचो इसका सम टोटल हो गया कितना, 4। और इस सम टोटल का बनता है sp3। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है बेटा, हाइड्रेशन निकालने का ये तरीका इसके बेस पर होता है कि आपके पास टोटल सर इलेक्ट्रॉन एक बार और बताइए ना। है बेटा। सर एक बार और बताइए ना ये जो बताया आप। चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखना आप इसको, यहाँ देखो। ये देखो, ये हाइब्रिडाइजेशन है कॉलम, और ये है आपका EP = BP + LP। आपके बाद आपका sp3, sp2 और sp। यदि EP की वैल्यू 4 आ जाए तो sp3, यदि EP की वैल्यू 3 आए तो sp2, यदि EP की वैल्यू 2 आए तो आपका sp। आप कहोगे सर EP क्या है, तो पहला पॉइंट है बॉन्ड पेयर। क्या होता है बॉन्ड पेयर, कि जिसका आप हाइब्रिडेशन निकालने जा रहे हो उसको कितने एटम्स बॉन्ड कर रहे हैं, बॉन्डेड हो रहे हैं। तो सोचिए इस समय इस नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड टच कर रहे हैं, तो एक H कर रहा है, एक H कर रहा है, एक C कर रहा है, तो टोटल कितने हुए, 3। और लोन पेयर आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो लोन पेयर तो सम टोटल कितना हुआ, 4 इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन कैसे बन गया, sp3। अब यही क्वेश्चन आप चेक करो, अब की बार मैंने बना दिया विनाइल अमीन। अब देखो ये हो गया विनाइल अमीन। अब सोच के बताओ ये लोन पेयर लोकलाइज है कि डीलोकलाइज्ड? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज यानी रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा। कर रहा है, तो इसका मतलब ये इस समय डीलोकलाइज्ड। और आपका यही पॉइंट मैंने लिखा है कि यदि लोन पेयर या नेगेटिव डीलोकलाइज्ड हो तो उसकी एलपी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो सोचिए अब मैं इसका EP = BP + LP निकालूं, तो सोचिए इसका बॉन्ड पेयर कितना है, 3। 1 2 और 3। लेकिन अब LP पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो यहाँ LP को कितना मानना पड़ेगा, 0। तो सम टोटल कितना हुआ, 3 सोचिए इसका हाइब्रिडेशन क्या बन गया, sp2। तो इसका मतलब यहाँ ये sp2 का होगा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा हिंट है कि आज के बाद कोई भी नेगेटिव या लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता दिख जाए तो उसको ऑलवेज 0 मानना। अगर आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो आपके सामने ये एग्जांपल देखो, क्लियर पिक्चर आ रही है, देखो जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर अगर कर चुके हो तो पहले से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ। डन सर। हो गया। तो 2 पॉइंट मैंने और जोड़े हैं, उसमें ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट मैंने जोड़ दिया कि यदि आज के बाद कोई भी नेगेटिव या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे तो ध्यान रखना उसके एलपी गिनने नहीं है हाइब्रिडेशन में, यानी EP = BP + LP, तो LP 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताऊं, देखो ये रहा और अब चेक कीजिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट लोकलाइज। फर्स्ट है लोकलाइज,
नीचे वाला डिलोकलाइज, इसका सेकंड वाला मतलब नीचे वाला नहीं रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो आप कहोगे स्थानीयकृत। लोकलाइज्ड होगा। स्थानीयकृत इसका मतलब एलपी बराबर 1 हो गया, क्योंकि नेगेटिव लोन पेयर के बराबर होता है देखो ये। और इस समय ये लोकलाइज के डीलोकलाइज, डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज, तो ये हो गया विस्थानीकृत। और विस्थानीकृत के लिए एलपी बराबर 0 एलपी बराबर 0। अब बराबर बीपी इज इक्वल टू बीपी प्लस एलपी। SP3 तो देखो बीपी 4 3 SP3 होगा। बीपी 3 1 2 3 लोन पेयर कितने? और एक लोन पेयर 1 सम टोटल कितना? 4 4 कौन सा? SP3 SP3 सही है। यस सर। आपने SP2 हेलो प्लस एलपी। सोचिए इसके बीपी कितने? 3 कितने एलपी गिने जाएंगे यहाँ? 0 पार्टिसिपेट करता है, सम टोटल कितना हो गया? 3 3 और 3 का कौन बन गया? SP2। SP2। बस हमारा तरीका क्लियर हो गया। यस सर। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। चलिए सब नेक्स्ट में ओके नेक्स्ट राउंड में मिलेंगे बेटा फिर। क्योंकि माइनस बॉन्ड लोन पेयर के बराबर होता है। और आपने जो पेपर किया है लिसन टू मी केयरफुली। अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अपने पेपर को एनालिसिस करो, दोबारा से पढ़ाई करो, दोबारा से उस पेपर को चेक करो और जहां जहां दिक्कत है वहां पर क्लियर करो कि क्या दिक्कतें क्यों आई। जब तक आप ये चीज नहीं बोलोगे बेटा हम अपना एम 650 से 700 के बीच का नहीं रख पाएंगे। तो अगर आपको फुल मेहनत करनी है तो छोटे छोटे पॉइंट्स पे खूब ध्यान दो। क्लियर है? यस सर। अच्छा डियर्स एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं भी थोड़ा आउट ऑफ सेशन जा रहा हूं, तो कल से आपकी फिजिकल शुरू करेंगे अपन। क्लियर? तो पढ़ाओगे फिजिकल केमिस्ट्री? सुन तो लो बदमाश सुनो। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं सबसे बेस्ट टीचर लेकर आए हम लोग, अमित कुमार सिंह सर। यस सर, बहुत ही बढ़िया टीचर है वो। कल आपसे डिस्कस करेंगे, मेरे फ्रेंड है, मेरे कुलीग है और वो आपको पढ़ाएंगे आगे। सबसे कोटा के टॉप मोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर हैं। तो आप बहुत आपको सौभाग्य है कि आप उनके थ्रू पढ़ रहे हैं। वो टीचर बहुत नाइस है। आप कल उनसे पढ़ना शुरू करेंगे आगे। और जब मैं आऊंगा फिर तो मैं देख लूंगा उनका टॉपिक खत्म हो गया तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा टॉपिक। हाँ बोलो बेटा। सर आपको बहुत याद करेंगे बोल रही है वो। कब तक आ जाओगे आप? सर कब तक क्या आओगे? सब लोग बहुत मिस करेंगे। बिल्कुल मैं मिस करूंगा, जल्दी आ रहा हूँ मैं हाँ भी। सर बहुत मिस करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, गुड नाइट सर। थैंक यू, जल्दी आइएगा। कैसे कर रहे हो?